नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अगस्त का महीना चल रहा है। जब भी अगस्त का महीना शुरू होता है तो हम पाकिस्तानी बड़े जज्बाती होते हैं। माशाअल्लाह होना भी चाहिए, क्योंकि अगस्त के महीने में अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी अता फ़रमाई थी। और जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने कौमी दिन को सेलिब्रेट करती हैं और उस दिन वो तजदीद अहद वफ़ा करती हैं और अपना तज़किया करती हैं, जायज़ा लेती हैं कि हमने क्या अचीव किया और हम कहाँ पे हैं, हमारे मसाइल क्या हैं, आज हम दुनिया में क्या मकाम रखते हैं। तो इस हवाले से 14 अगस्त का दिन बड़ा अहम दिन होता है। तो बुनियादी तौर पे आज पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के हालात आइडियल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन और बहुत सारी साइल हैं, पोलराइजेशन है और बहुत काफ़ी इश्यूज़ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, हम डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन उन सारी चीज़ों से हट के पाकिस्तान हमारा मुल्क है, पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है, पाकिस्तान हमारी पहचान है। आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि मैं ख़ुद तो लंदन में रहता हूँ और मैं इस हवाले से कैसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। मैं रहता लंदन में हूँ लेकिन मेरा दिल पाकिस्तान में रहता है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लंदन में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। और हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें अंदाज़ा होता है कि एक मुल्क की क्या अहमियत होती है, उनकी पहचान किस मुल्क से होती है। हम दुनिया में जहाँ भी चले जाएँ हम पाकिस्तानी हैं, चाहे हमारे पास दुनिया की कोई भी नेशनलिटी हो। तो इस हवाले से हम पिक्चर को बाहर बैठ के भी देख रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनका वो शिकार होते हैं, लेकिन हम जो बाहर बैठ के देख रहे हैं हमें भी अंदाज़ा है कि वहाँ की क्या सिचुएशन है। देखें, आप दुनिया में जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ पे आपको काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और जितनी मेहनत आपको पाकिस्तान से बाहर करनी है, अगर हम पाकिस्तानी उतनी ही मेहनत अपने मुल्क में करें तो यकीनी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से खैर का फ़ैसला होगा, अल्लाह बरकत अता फ़रमाएगा। ये जो मायूसी की जो सूरत हाल है इसको हमने ख़त्म करना है। हमने सब ने मिलकर, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी और जो पाकिस्तान में रहते हैं वो भी, हम सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो नाज़रीन, 14 अगस्त हमें इस बात की तरफ हमारी निशानदेही करता है, हमें मुतवज्जे करता है और एक याद दहानी कराता है कि इस मुल्क को हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी, जानों की कुर्बानी दी गई और लाखों लोग बेघर हुए जिन्होंने हिजरत की सिर्फ इस मुल्क के लिए। और इस मुल्क के अंदर जो एक निज़ाम कायम होगा, इस्लाम का निज़ाम, और ये मुल्क जो है जहाँ पर इंसाफ होगा, जहाँ पर कानून की बालादस्ती होगी, जहाँ हर बच्चा स्कूल जाएगा, जहाँ कोई शख्स भूखा नहीं सोएगा, कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिसका इलाज ना हो सके, कोई बेरोज़गार नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानी दी और उनका एक ख्वाब था कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक मिसाली रियासत बनेगा, इस्लामी रियासत बनेगा, जिसने रोल मॉडल बनना था, जिसको मदीना सानी कहा जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें नहीं हुई। लेकिन मैं आप हजरात को गुजारिश करूं कि कौमों की ज़िंदगी के अंदर ये 70 साल का अरसा इतना अरसा नहीं होता। कोई कौम जिस मकाम पर पहुंचती है उसके लिए उसको कई सदियों का फासला तय करना होता है। ये जो दुनिया में आपको जो खुशहाली नज़र आ रही है आज, जैसे वेस्ट के अंदर अमेरिका, तो आप उनकी अगर हिस्ट्री उठाकर देखें तो उन्होंने ये सफ़र कई 100 साल में तय किया है। तो अभी तो हम बच्चे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँ कि जिस मकाम पे आज पाकिस्तान है, अगर आप इन मुल्कों को देखें तो ये मुल्क उस वक्त इस मकाम पर नहीं थे। तो इससे बात पता चलती है कि पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी कौम के अंदर पोटेंशियल है। सिर्फ मसला ये है कि गुड गवर्नेंस नहीं है। मसला ये है कि हमारे यहाँ जो अशराफिया है उसने कंट्रोल किया हुआ है। हमारे यहाँ हर इदारा आज़ाद नहीं है, हर इदारा दूसरे इदारे के अंदर जो है इंटरफेरेंस करता है, जिसकी वजह से इदारे मजबूत नहीं। हमारे मुल्क में शख्सियात मजबूत हैं, ख़ानदान मजबूत हैं। ख़ानदानों के मजबूत होने से, शख्सियात के मजबूत होने से मुल्क कमज़ोर होता है। लेकिन अगर ख़ानदान मजबूत हों, शख्सियात मजबूत हों, उसके साथ साथ इदारे भी मजबूत हों, तो फिर मुल्क तरक्की करता है। तो ये जो आज एक नौजवानों के अंदर एक सूरत हाल क्रिएट है कि वो समझते हैं कि जी हम पाकिस्तान से निकल जाएंगे, पाकिस्तान को छोड़ देंगे तो हमारे मसाइल हल हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है।
آپ حضرات کے سامنے پکچر کا صحیح رخ نہیں ہے. اس وقت دنیا بدل چکی ہے. آپ پاکستان سے نکلیں گے، دوسرے ملک میں آئیں گے تو مسائل آپ کے ساتھ چلیں گے اور ڈبل ہو جائیں گے آپ کے مسائل، اور آپ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کی شناخت، آپ کا لیگل ریزیڈنس. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لیگل ریزیڈنس کے لیے، پاسپورٹ کے لیے اور ویزے کے لیے آپ کو کتنی تگ و دو کرنی پڑے گی، کتنی جستجو کرنی پڑے گی. اپنے آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے آپ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. تو سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی باہر کی دنیا بڑی پرسکون ہے، خوشحال ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں کے چیلنجز ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. اس وقت آپ دیکھیں دنیا کے اندر اسلاموفوبیا کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، تو اس وجہ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اب سوچ رہے ہیں کہ یار ہمیں اپنے ملک واپس جانا چاہیے، اپنے ملکوں کے اندر اپنی بیس بنانی چاہیے. تو گزارش یہ ہے کہ بالکل آپ جن کے پاس اپرچونٹی ہے وہ ضرور باہر نکلیں، لیکن ہم سب نے مل کر اس ملک کو بہتر بنانا ہے. پاکستان کو جو ہے آگے لے کے جانا ہے. وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہم سب اپنے حصے کا چراغ نہیں جلائیں گے. ہر شخص اپنے حصے کا چراغ جلائے، دیا جلائے، تو ایک دن انشاءاللہ پاکستان ایک روشن ملک بنے گا. اور مجھے پورا یقین ہے کہ بنے گا، ضرور بنے گا. اور جو اس وقت نوجوان ہیں ماشاءاللہ ان کے اندر جذبہ ہے، ان کے اندر جو ہے صلاحیت ہے. بس تھوڑا سا ہمارے جو بڑے ہیں، خاص طور پہ ہماری عدلیہ، ہمارے پولیٹیشین، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے فوجی اسٹیبلشمنٹ، یہ سارے اگر ٹھیک ہو جائیں، میڈیا تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے، تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے، تو آپ دیکھیں گے ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا. تو میری آخر میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے آپ کو مایوس مت بنائیں اور اپنے آپ کو اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، اور انشاءاللہ ایک دن دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا اور پاکستان ایک دن خوشحال ملک بنے گا. میری طرف سے آپ سب حضرات کو بہت بہت جشن آزادی مبارک ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوشحالیاں عطا فرمائے، ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے. اور جو دشمن قوتیں ہیں جو اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، جو اس ملک کو توڑنا چاہتی ہیں، جو اس ملک کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتی ہیں، فساد پیدا کرنا چاہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاکستان کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.